हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ बोर्ड मास पे। तो इन मैथमेटिक्स बोर्ड मास एक हमारे पास क्या होता है, एक टेक्निक होती है जो कि जितने भी हमारे पास जो एल्जेब्रिक जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री के अंदर क्या था कि जो हमारा जो बोर्ड मास था, मैंने देखा है, सुना है कि जो बोर्ड मास है वो काफ़ी यूज होता है मैथमेटिक्स के अंदर। और मेरे माइंड में क्वेरी उठी कि ये बोर्ड मास आया कहाँ से। मैंने काफ़ी सर्च भी किया, तो उसके बाद में मुझे यही पता चला कि जो हमारा बोर्ड मास है उसका कुछ पर्टिकुलर इन्वेंशन करने वाला कोई नहीं है। बट ये बोला जाता है कि 1800 BC के अंदर बेबीलोन्स जो थे, बेबीलोन्स वासी जो थे, इसका यूज़ करते थे। और उसके बाद में जो आफ्टर 1800 BC, 3000 BC के अंदर इसका जो यूज़ किया गया था बेबीलोन और इजिप्ट में बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि वो इन चीज़ों के अंदर काफ़ी परफेक्ट होते थे। कि जब भी हम जब पार्ट करते हैं एल्जेब्रिक पार्ट की, तो उसके अंदर जो बोर्ड मास है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो चलो हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो वर्ड है बोर्ड मास। बोर्ड मास हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कोका भागु योग। ये क्या है, एक वे होता है, एक हमारे पास क्या है, एक वे होता है किसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए एक वे होता है। तो चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो नेम क्या है, बोर्ड मास, बदमाश ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो वर्ड जो बोर्ड मास है इसके अंदर क्या है कि पहले बी होता है, फिर ओ होता है, ये डी होता है, फिर एम होता है, ए होता है, एस। ये हमारे पास क्या एक अरेंजमेंट है किसी चीज को कंप्लीटली सोल्व करने के लिए। एक हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे बी है तो वहां पे एम कर दिया, एम की जगह एस कर दिया। हम कोई भी एक्सप्रेशन जब सोल्व करते हैं अपने हिसाब से नहीं कर सकते। ये रूल बनाया हुआ है अर्थमेटिक के अंदर, सिंप्लीफाई किसी एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो बी का मतलब हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या था, ओ का ऑफ होता है। उसके बाद में बात आती है हमारे डी की, डी स्टैंड फॉर द डिवीजन। उसके बाद में बात करते हैं एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में वर्ड यूज होता है ए स्टैंड फॉर द एडिशन, और एस स्टैंड फॉर द माइनस। ये हमारे पास बोर्ड मास है। बोर्ड मास इनका ये जो बी ओ डी एम ए एस जो है वो फर्स्ट लेटर है किसी भी जो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए जितने भी सिंबल्स जो यूज होते हैं उनका हमने फर्स्ट वर्ड लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रैकेट्स की। तो ब्रैकेट्स हमारे पास बेसिकली 3 होती है। फर्स्ट जो ब्रैकेट होती है वो हमारे पास क्या होती है, बार ब्रैकेट, जो कि आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं। बार ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, मान लो कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स, इसके ऊपर बार दे रखे हैं, x प्लस एस इसके ऊपर बार दे रखे हैं। तो एक बार का मतलब ये होता है किसी चीज को रिपीट करना, और एक बार का मतलब ये होता है कि जो इसके नीचे उस बार के अंदर जो भी चीज आती है, ठीक है, जो भी उसके नीचे चीज आती है उसको हमें पहले सोल्व करना है। तो बार के नीचे हमारा क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस करना है इन दोनों का। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, 2x। जैसे ही ये सोल्व हो गया उसके बाद में हमारा जो बार है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास बार था। तो ये बार है, इसे हम बार ब्रैकेट बोलते हैं। इसका एक वर्ड और भी होता है, उसे हम क्या होता है, विनकुलम भी बोलते हैं हम इस चीज को। ठीक है, हाँ। तो और हिंदी के अंदर हमें इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक। ठीक है, उसके बाद में बात आती है हमारी स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं हम इसे, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, कॉमन ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी के अंदर हम इसे बोलते हैं लघु ब्रैकेट। अगली वाली जो ब्रैकेट आती है वो हमारे पास क्या आती है, करली ब्रैकेट, उसे हम धनु ब्रैकेट बोलते हैं हिंदी के अंदर। इंग्लिश के अंदर करली एंड ब्रेसिस बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रैकेट आती है वो क्या है, स्क्वायर, और हम इसे ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। और उसके बाद में क्या आता है हमारे पास, बॉक्स भी होता है। उसके बाद में क्या आता है हमारा, बॉक्स भी होता है, बॉक्स ब्रैकेट भी हम इसे बोलते हैं। उसके बाद में क्या है, ये जो अरेंजमेंट ऑफ द जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको ओपन करने का भी हमारे पास एक वे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है वो क्या है,
विनकुलम है, तो ओपन फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ओपन आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम सेकेंड टाइम में कौन सी ओपन करेंगे, स्मॉल वाली, ठीक है। थर्ड जो है, जो ब्रैकेट हमें ओपन करनी है वो कौन सी होती है, कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद में जो ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, ओपन करनी होती है, वो हमारे पास कौन सी होती है, लास्ट वाली। इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं, ब्रैकेट भी बोलते हैं और बॉक्स भी बोलते हैं। इसके दो वर्ड, सॉरी 3 वर्ड्स होते हैं। अब बात आती है कि जो कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसके नेम में थोड़ा रिलेशन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रिलेशन है, कर्ली ब्रेसेस जो है, कर्ली को आप ब्रेसेस बोल सकते हो और जो स्क्वायर है आप उसको क्या बोल सकते हो, ब्रैकेट बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास इनमें थोड़ा सा ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग देता है कि इसको ब्रेसेस इसको ब्रैकेट, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन देता है बच्चों को। ये मैंने आपको क्लियर आउट करवा दिया, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा एक हल्का सा सिनेरियो था बोर्ड मास का, ठीक है। आगे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं बोर्ड मास का। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप इसको बोल सकते हो, हमें इसको सोल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, बोर्ड मास के हिसाब से जब मैं इसको देखता हूं तो सबसे पहले इसमें क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवीजन आया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस देखा कर दिया, नो, हमें इसको सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो सबसे पहले रेफरेंस किसकी होती है, इसका मतलब क्या था, ब्रैकेट हो गया, इसका क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑफ हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं सिंपली एक ट्रिक के लिए मैं लिख लेता हूं कि पहले ब्रैकेट आएगा, फिर बाद में ऑफ आएगा, फिर उसके बाद में डिवाइड आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, एडिशन आएगा और फिर सब्ट्रैक्ट आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, क्या हमारे पास ब्रैकेट है, नहीं है, तो मतलब इस चीज को आप नहीं लेने वाले, ठीक है। सेकंड है, क्या इसमें ऑफ है, नहीं है, ऑफ का भी इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता, तो आप इसके अंदर ऑफ भी नहीं लेने वाले। ब्रैकेट गया नहीं मतलब, ऑफ गया नहीं मतलब। उसके बाद में क्या आता है, डिवाइड। क्या इसमें डिवाइड है, हाँ है, तो आप क्या करो, पहले इस डिवाइड को सोल्व करो और सारी जितने भी एक्सप्रेशन है हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने दे रखी है, ठीक है। तो 11 प्लस 2 इंटू में 4 माइनस का माइनस रहेगा। 6 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो, जब आप 6 को 2 से डिवाइड जब आप करते हो तो कितना आता है, 6, ये 0, क्वोशिएंट कितना है आपका 3, तो आपका रिजल्टेंट कितना आता है 3। तो आप क्या करोगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 को आप रिप्लेस करोगे 3 से, आपने रिप्लेस 3 से कर दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या था, डिवाइड था, मल्टीप्लाई था, एडिशन था और सब्ट्रैक्शन था। तो क्या आपका डिवाइड हो गया, हाँ डिवाइड हो गया आपका। तो अब इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। आफ्टर दैट देखो, दोबारा से देखो, क्या इसमें मल्टीप्लाई है कहीं, हाँ है, तो मल्टीप्लाई कहाँ है, है, इसको आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर लो एक बार के लिए, ठीक है। वैसे करना तो नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको अंडरलाइन थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो एक्सप्रेशन है उसमें आपको जहाँ पे जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, जो भी हमारे पास कैरियर है या फिर जो भी सिंबल्स हैं हमारे जो हमें इसमें यूज करने हैं वो हम यूज नहीं कर रहे। जैसे कि अभी एट ए टाइम माइनस और प्लस, अब हमें इनको सोल्व नहीं करना, तो इसके अभी हमें क्या सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जिसके बीच में लगा है, ठीक है, मल्टीप्लाई जिसके बीच में लगा है सिर्फ वही सोल्व करेंगे। तो और सारा वैसे वैसे लिख दो, 11 प्लस 2 4 जा कितने होते हैं, 8 होते हैं, माइनस का 3, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के अंदर सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस होता है। अब देखो इसमें क्या है, पहले प्लस आता है माइनस, प्लस आता है, क्या प्लस इसमें है, हाँ है, तो आप इसको अंडरलाइन करो, ओके। अंडरलाइन करने के बाद में क्या करोगे, आप इसको ऐड कर दो। 11 प्लस 8 कितना होता है, 19 होता है, 19 माइनस 3, ओके। अब क्या रह गया, प्लस भी गया, अब क्या रह गया, माइनस रह गया। तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई कर दो। तो 19 में से 3 गई कितनी, 16, दिस इज योर आंसर, ओके। तो ये हमारा एग्जांपल था बोर्ड मास का सोल्व करने का, ओके। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने थोड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल लिया था, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें तूफान है, किसका, ब्रैकेट का। तो देखो ब्रैकेट का तूफान, देखो इसको मैंने तूफान इसलिए बोला क्योंकि बच्चों को ब्रैकेट समझ नहीं आती, ये समझ आता है मोस्टली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ बिहाफ ऑफ ऑन द ब्रैकेट, ओके।
सो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर, बार ब्रैकेट सोल्व करना है। बार का मतलब क्या हो गया, हमें इसको सोल्व करना है, सिर्फ इसको। वो सारा बेसिक वैसे लिखो, 6 माइनस कर्ली ब्रेसेस 4 माइनस 8 माइनस। अब क्या हो गया कि जो यहाँ पे माइनस के 4 दे रखे हैं, प्लस के आपको क्या दे रखे हैं 3 दे रखे हैं। अभी आपको इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। अब बात ये आती है कि अच्छा यहाँ पे तो माइनस का 4 आ गया, यहाँ पे प्लस के 3 आ गया, क्या हम इनको दोनों को ऐड ऑन करेंगे? नो, सिर्फ 4 और 3 को। 4 और 3 हमारे पास कितने होते हैं 7, ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये हो गया। उसके बाद में जो है जो मेथड यूज करना है वो कौन सा होता है, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट है तो इसको सोल्व करो, सिर्फ 6 माइनस कर्ली ब्रेसेस 4 माइनस ब्रैकेट 7 ये 1 होता है, ये कर्ली ब्रेसेस होती है। उसके बाद में हमें क्या सोल्व करना है, कर्ली ब्रेसेस सोल्व करना है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब हम सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 हो गया। उसके बाद में हमें कौन सी ब्रैकेट सोल्व करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो 6 माइनस 3 हमारा कितना होता है, 6 माइनस 3 हमारा 3 होता है। यह हमारा आंसर है। एंड थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।